हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर मोस्ट क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर हैं। तो आपको हमारे साथ एक एक क्वेश्चन को फुल सॉल्व करना होगा। उसका हम फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। जो हमें क्वेश्चंस आईएमपी लगे हुए थे तो वो और 101% जो हैं आपके कुछ क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, इसीलिए कि आपको अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को हमारे साथ लगाना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। किसी भी प्रकार का यदि आप लोगों का कोई डाउट है तो आप हमसे हमारे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए पेपर को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है, हिंदी पद्य साहित्य को जो है आप यहाँ देख सकते हैं बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही और करेक्ट आंसर है 4 कालों में। ठीक है, जो हिंदी पद्य साहित्य है उनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिर बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड का आपके सामने है, सूर्य की अधूरी परछाई कवि को जान पड़ती है। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मी के मंदिर का कैगूर का। ठीक है, इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो आप यहाँ थर्ड क्वेश्चन भी देख सकते हैं, आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो इसका सही और करेक्ट आंसर है ए, कहानी जो होती है आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय विधा होती है। ठीक है, लोकप्रिय विधा इज द राइट और करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो जो है, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो नमक का दरोगा जो है इसका सही और करेक्ट आंसर है बी, 1914 में इसका प्रकाशन हुआ था, नमक के दरोगा नामक कहानी का। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, तातुस का प्रिय अखबार था। तो इसका सही और करेक्ट है द हिंदू इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। और जो है इसके बाद है सिक्स क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक है। तो साप्ताहिक इसकी सही आंसर है सरस्वती है आपका सही और करेक्ट आंसर है। प्रथम जो साप्ताहिक पत्रिका थी सरस्वती थी हिंदी की। ठीक है, अब हम आपको लेके चलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो आपके लिए 7 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नागार्जुन खालिस्तान के कवि हैं। तो यह एक प्रगतिवादी कविता है ना, प्रगतिवाद कविता के कवि हैं कौन? नागार्जुन। ठीक है, सेकंड जो है आपके सामने यहाँ देख सकते हैं, राणा ने मीरा के लिए खालिस्तान का प्याला भेजा था। तो राणा जो हैं उन्होंने मीरा के लिए विष का प्याला, ठीक है, विष बिल्कुल आपका सही और करेक्ट आंसर है, विष का प्याला मीरा जी को भेजा था पीने के लिए। फिर बात करते हैं थर्ड की, कहानी के तत्वों की संख्या खालिस्तान मानी गई है। तो जो कहानी है उसमें 6 तत्वों की संख्या मानी गई। कितनी? 6 तत्व कहानी में होते हैं। अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, स्पीति में वारिश एक खालिस्तान है। तो स्पीति में वारिश क्या है? यात्रा है। ठीक है, यात्रा जो आपका है करेक्ट और राइट आंसर है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। तो भारतीय संगीत में मुख्यवाद खालिस्तान रहा है। तो मुख्यवाद जो है वीणा रहा है। ठीक है, वीणा सरस्वती जो माता हैं वो लेती हैं वीणा, बिल्कुल आपका सही और करेक्ट आंसर है। फिर बात करते हैं 6 क्वेश्चन की, संचार को खालिस्तान प्रक्रिया कहा जाता है। तो अंतरक्रियात्मक, ठीक है, अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया कहा जाता है किसके लिए? संचार को अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। बात करेंगे 7 क्वेश्चन की, रीतिकालीन कवि खालिस्तान हैं। तो केशव दास जी हैं वो रीतिकालीन कवि है। केशव दास जो है कि कहाँ पे रहते थे? ये जो है कन्नौज के शासक थे और उनके दरबार में, इंद्रजीत सिंह के दरबार में जो है केशव दास जी रहा करते थे। फिर हमें बात करनी है, सही जोड़ियाँ मैच करनी है।
तो कॉलम ए से कॉलम बी को हम फटाफट मैच करेंगे। पहली है आपके सामने श्रृंगार काल। श्रृंगार काल की सही और करेक्ट जोड़ी है रीतिकाल होता है। सपनों का मर जाना, यानी इसकी सही जोड़ी है सबसे खतरनाक शीद होती है सपनों का मर जाना। आत्मकथा, आत्मकथा की सही जोड़ी है हरिवंश राय बच्चन ने आत्मकथा है। और मासिक वेतन की सही जोड़ी है पूर्णमासी का चाँद। गरबा, गरबा जो है एक गुजरात का लोक नृत्य माना जाता है गरबा। और जो कूटीकृत है एनकोडिंग है, ठीक है, एक क्या है कूटीकृत, एक एनकोडिंग कंप्यूटर की लैंग्वेज है। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जो है आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। देख सकते हैं 7 नंबर के रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है माता, माता की प्रत्याशा में बच्चे होंगे। ठीक है, बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड आप यहाँ देख सकते हैं, श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता होती है। तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो श्रम विभाजन होता है। ठीक है, सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन होता है। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, अनंत यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था। तो जो है पाठशाला के लिए उनका जो मन है वो तड़पता था। किसका, आनंद यादव का जो मन है पाठशाला के लिए तड़पता था, पाठशाला जाने के लिए। ठीक है, पाठशाला जाने के लिए। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियाँ लिखी गई हैं। तो जो है जानवरों को पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बनाने के लिए जो है कहानियाँ लिखी गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, आप यहाँ देख सकते हैं, वे अवयव जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उनके अर्थ में विशेष बल देते हैं क्या कहलाते हैं। निपात शब्द हम उनको कह सकते हैं, निपात शब्द। ठीक है, निपात शब्द आपका राइट और करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की, तो सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना या अथवा समझाना क्या कहलाता है। तो जो है भाष्य कहलाता है। भाष्य आपका सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद शब्द गुण हैं। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो हैं 3 प्रकार के होते हैं शब्द गुण। ठीक है, अब हम आपको लेके चलते हैं शत पर, जहाँ आप ये देख सकते हैं जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है, पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। सेकेंड है, बादलों के घेरे कृष्णा शोभती का कहानी संग्रहण है, ये आपका सत्य है। तातुश ने बेबी को पढ़ने के लिए वांग्ला अभिधान की पुस्तक दी थी। तो ये बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं फ्लैश बैंक, वह तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं को दिखाया जाता है। तो ये आपका असत्य है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। और मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही और करेक्ट है। इस प्रकार स्टूडेंट सारी क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। अब आप इसके आंसर और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।